दोस्तों, मैं सुपर एकेडमी की तरफ से दीपा सिंह इन फ्रंट ऑफ यू टुडे आई टीच यू ज्योग्राफी क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। भारत का सामान्य परिचय। मैं आपको भारत के सामान्य परिचय के बारे में ही कुछ बताना चाहूंगी और इनफैक्ट आपको इंडियन ज्योग्राफी की ही क्लासेस दिया करूंगी। भारत का सामान्य परिचय। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वर्ड क्या होता है? व्हाट इज द ज्योग्राफी? हम ये सोचते हैं कि ज्योग्राफी वर्ड क्या लिया गया, ये कहाँ से आया? ज्योग्राफी वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज से। कहाँ से आया है? ग्रीक लैंग्वेज से। आप मेरे साथ में ये नोट भी करते चले और इसको रिपीट भी करते चले। ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज से ज्योग्राफी वर्ड लिया गया है। ज्योग्राफी में जियो का मीन्स होता है अर्थ एंड ग्राफी का मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मीन्स होता है वर्णन करना। तो आप एक डेफिनेशन बना सकते हो कि description of earth called is a geography. Description of earth is called a geography. पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है, यानी कि भूगोल कहलाता है। इसके फादर इराटोस्थेनीज, फादर ऑफ ज्योग्राफी। इराटोस्थेनीज जो है वो ज्योग्राफी के जनक कहे जाते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया जैसे कि मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगी। कौन सा ज्योग्राफी? इंडियन। इंडियन ज्योग्राफी में भारत शब्द अब ये देखिए कि भारत शब्द हमारे देश को अन्य कई नामों से जाना जाता है। भारत शब्द, भारत कहाँ से आया? कई लोगों का मानना है कि भारत आर्यों के शक्तिशाली राजा, भरत के नाम से, भरत कौन थे? दुष्यंत के पुत्र थे, जिन्होंने 5 ईयर की अवस्था में एक शेर के दांत गिन लिए थे, इसलिए वो भारत नाम पड़ गया हमारे देश का। एक और थे भारत, जैनियों के प्रथम ऋषभदेव जो थे, प्रथम जैन तीर्थकर जो थे ऋषभदेव, उनके द्वितीय पुत्र का भी नाम भारत था, जिसके ऊपर ये भारत देश नाम रखा गया। सेकंड आता है, भारत को इंडिया कहा गया। क्या कहा गया बेटा? इंडिया। अब ये इंडिया वर्ड कहां से आया? इंडिया वर्ड, आप सोचिए कि इंडिया वर्ड हमारे को किसने दिया? बताइए जल्दी, कोई मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप? इंडिया शब्द कहां से आया? इंडिया शब्द आया यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। थर्ड देखिए, जम्बू द्वीप। अब ये जम्बू द्वीप कहां से आया? एक नाम पड़ रहा था जम्बू द्वीप, जो पुराणों में कहा जाता है। पुराणों में हमारे देश को जम्बू द्वीप के नाम से ही वर्णन किया गया है। अब जम्बू द्वीप कहां से मिला? ये पुराणों से। अगर क्वेश्चन आता है कि जम्बू द्वीप किस काल में कहा गया, तो उसको कहते हैं बौद्ध काल से जम्बू द्वीप कहा गया। उसके बाद में आया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को किसने नाम दिया? हमारे देश को हिंदुस्तान नाम किसने दिया? हिंदुस्तान नाम दिया फारसियों ने। किसने दिया? फारसियों ने या ईरानियों ने। जो फारसी ईरानी लोग आए थे उन्हें हिंदुस्तान नाम दिया। एक्चुअल में इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी का मतलब है कि जो हमारे एक नदी गई हुई है जिसके किनारे हमारे देश की संस्कृति विकसित हुई है, सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक इंडिया का ही पार्ट रहा है।
सिंधु सभ्यता को वो लोग से को क्या बोलते थे, से को है बोलते थे। क्या बोलते थे, से को है बोलते थे, जिस कारण वह उस नदी का नाम सिंधु की जगह वो हिंदू नदी पढ़ा करते थे। क्या पढ़ते थे, हिंदू नदी, इसलिए वो हिंदू का स्थान, इसलिए भारत को हिंदुस्तान नाम दिया गया। ये तो रहा आपका भारत का सामान्य परिचय कि भारत को कितने नामों से जाना जाता है। उसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, ये तो आपका सामान्य परिचय हो गया। अभी जल्दी से मुझे ये बता दीजिएगा, आप सब लोगों को समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे ग्लोब। द मॉडल ऑफ अर्थ, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब द मॉडल ऑफ अर्थ, अर्थ को जो रिप्रेजेंट करता है वही ग्लोब होता है। हमने अर्थ को देखी नहीं है कि एकदम वो किस तरीके की दिखती है, लेकिन हम अर्थ का एक मॉडल लेके आए हैं जिसको हम ग्लोब कह सकते हैं, ग्लोब कहते हैं। वही आपका अर्थ का बिल्कुल मॉडल है। ग्रेट सर्कल, ये मैंने एक नाम दिया है जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसको कितने नामों से जानते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि भू के, पृथ्वी के बीचों बीच एक जो लाइन दी गई है उसको भूमध्य रेखा। ये लाइन हम इमेज करते हैं, कोई लाइन नहीं है। कभी आप ये सोचो कि ये लाइन होती है या कुछ लाइन होते हैं, सब लाइनें हम इमेज करते हैं। तो ये एक लाइन होगी भूमध्य, इसको ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। ग्रेट सर्कल क्यों कहते हैं, बिकॉज देखिए फ्रंट पे आपको ये एक सिर्फ लाइन दिखाई दे रही है। फ्रंट पे क्या दिखाई दे रही है, आपको एक लाइन दे रही है। देखिए ये लाइन जस्ट पृथ्वी के चारों ओर होती है, ये इस तरीके से होती है बेटा, ये इस तरीके से लाइन होती है, इसलिए इसको ग्रेट सर्कल कहा गया है क्योंकि ये सबसे बड़ी सर्कल है अर्थ का। इसको विषुवतीय रेखा भी कहते हैं जिसे हम पढ़ते हैं। विषुवत रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर भी बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर भी बोलते हैं इसको। और आप मुझे बता सकते हो कि किस नाम से इसको जाना जाता है, बोलिए। भूमध्य रेखा, ग्रेट सर्कल, विषुवतीय रेखा और 0 डिग्री इक्वेटर। क्वेश्चन आ जाता है कि किसे ग्रेट सर्कल कहा जाता है, वृत्त सर्कल किसे कहा जाता है, तो हम किसको आंसर देंगे कि 0 डिग्री इक्वेटर को ही वृत्त सर्कल कहा जाता है, या विषुवतीय रेखा को कहा जाता है, या भूमध्य रेखा को कहा जाता है। भूमध्य रेखा, ये रेखा ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है किसको, अर्थ को। भूमध्य रेखा 2 पार्टों में डिवाइड करती है अर्थ को। एक पार्ट हो गया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला हो गया आपका साउथ हेमिस्फीयर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, सॉरी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश हो गया, ठीक है, सॉरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए। नॉर्थ हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लैंड। लैंड हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, और साउथ हेमिस्फीयर को वाटर।
हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब बताइए कि लैंड हेमिस्फीयर और वाटर हेमिस्फीयर इसे इस तरीके से क्यों कहा गया? जब ये ग्लोब को दो भागों में बांटा गया, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि किस तरीके से नाम मिले हैं इसके। अभी फिलहाल आप ये देखिएगा, लैंड हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में लैंड की प्रधानता ज्यादा रही है। उत्तरी गोलार्ध में लैंड की प्रधानता ज्यादा रही है। इवन 80% लैंड है एंड 20% यहाँ वाटर है। एंड देन साउथ हेमिस्फीयर में आपका 19% लैंड है एंड 81% वाटर। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? लैंड हेमिस्फीयर में 80% लैंड है एंड 20% वाटर है। एंड साउथ हेमिस्फीयर में, जिसको हम वाटर हेमिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, उसमें 19% आपका लैंड है एंड 81% आपका वाटर है। इसलिए इन्हों को वाटर हेमिस्फीयर एंड लैंड हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। देखिए, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है? अब सबको समझ में आ गया। ग्रेट सर्कल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ग्रेट सर्कल के अन्य कितने नाम है? भूमध्य रेखा है, ग्रेट सर्कल है, विषुवत रेखा है, जीरो इक्वेटर रेखा है, ठीक है? उसके बाद में मैंने आपको ये भी बता दिया कि ग्रेट सर्कल का क्या यहाँ पे रोल है। ग्रेट सर्कल आपके अर्थ को 2 पार्टों में डिवाइड करती है। वह 2 पार्ट है आपके साउथ हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ ऊपर वाला हो गया, साउथ नीचे वाला का। नॉर्थ हेमिस्फीयर को आप वाटर हेमिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं एंड साउथ हेमिस्फीयर को आप वाटर हेमिस्फीयर के नाम से भी जानते हो और नॉर्थ हेमिस्फीयर को आप लैंड हेमिस्फीयर के नाम से जानते हो। क्यों नाम से जानते हो ये भी मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका 80% लैंड है एंड 20% आपका वाटर है एंड साउथ हेमिस्फीयर में आपका 19% वाटर है एंड 81% आपका 19% आपका लैंड है और 81% आपका वाटर है। इसलिए आप इसको इस नाम से जानते हैं। लाइन है, इसको आप इमेजिंग रेखा भी बोल सकते हैं, इमेजिंग लाइन भी बोल सकते हो। ये आपका ग्लोब का ही मॉडल है। देन 0 डिग्री इक्वेटर, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल रेखाएं। हॉरिजॉन्टल लाइनों को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, जिन्हें हम लेटी हुई रेखाएं भी कहते हैं। एंड वर्टिकल, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल रेखाएं एंड वर्टिकल लाइन। ग्लोब पे ये दो ही इमेजिनरी रेखाएं दर्शाई गई हैं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं और वर्टिकल लाइन है। 0 डिग्री इक्वेटर
ये 23 हाफ नॉर्थ में है, ये 66 1/2 नॉर्थ। आप ये देखिएगा कि 66 1/2 के बाद में पृथ्वी कैसी दिखती है। हमने सुना है कि पृथ्वी चपटी होती है ध्रुवों की ओर। ये क्या है, आपके नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया आपका साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल 66.5 डिग्री से ऊपर जो हमारी पृथ्वी होती है वो फ्लैट हो जाती है। कैसी दिखती है, वो फ्लैट दिखाई देती है। 66.5 डिग्री से ऊपर आपकी पृथ्वी फ्लैट दिखती है। आपके क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आया है कि हमारी जो पृथ्वी है वो फ्लैट किस डिग्री के बाद में दिखाई देनी प्रतीत होती है। तो 23.5 डिग्री इस पे दिखती है या 66.5 डिग्री पे, तो 66.5 डिग्री ही इसका सही आंसर है। ये 36 रेखाएं हो गई, ये आपकी वर्टिकल रेखाएं हो गई। 36 रेखाओं को कौन सी रेखा कहा जाता है, 36 रेखाओं को लैटिट्यूड लाइंस भी कहा जाता है। कौन सी रेखाएं कहा जाता है, लैटिट्यूड। और वर्टिकल लाइन को लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहा जाता है। 36 रेखाओं को जल्दी से नोट करिए। 36 रेखाओं को आप लैटिट्यूड रेखा कहते हैं और वर्टिकल लाइन को आप लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं, जिन्हें आप देशांतर रेखाएं कहते हैं। वर्टिकल लाइन को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्षैतिज रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं और वर्टिकल लाइन को आप अक्षांश रेखाएं कहते हैं। नोट कर लिया, जल्दी से इधर देखिए। जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। कहां से होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है कि ईस्ट टू वेस्ट तो नहीं है, नो, दैट इज ए वेस्ट टू ईस्ट होती है। जो हमारी पृथ्वी होती है सूरज के जो चक्कर लगाती है वेस्ट टू ईस्ट लगाते हैं। इसी वजह से हमारे जो पृथ्वी पे जो सूरज निकलता है वो पूरब की तरफ से दिखाई देता है। अगर हमारी पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर गति करती, अगर सूर्य की पूरब से पश्चिम की ओर गति करती तो हमारी पृथ्वी पे जो सूरज निकलता वो वेस्ट से निकलता। इसी वजह से ये वेस्ट टू ईस्ट काउंट होती है। और ये ध्रुवों को मिलाती हैं। वर्टिकल लाइन जो होती है वो ध्रुवों को मिलाते हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं। ग्रेट सर्कल आपका ये हो गया, हॉरिजॉन्टल रेखाएं हो गई, वर्टिकल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल रेखा को आप क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को आप अक्षांश रेखाएं भी बोलते हैं। पृथ्वी के मॉडल पे जो हम ग्लोब देखते हैं, ग्लोब पे सिर्फ यही दो रेखाएं दर्शाई जाती हैं। ये रेखाएं पृथ्वी पे नहीं होती है, सिर्फ हमने इमेज करी गई हैं। सिर्फ हमने ये इमेज करी गई है कि हमारी पृथ्वी किस रूपरेखा से पृथ्वी का वो सूरज का राउंड लगाती है या वो कितने अक्षांश पे झुकी हुई है या नहीं है। हम कहते हैं ना पृथ्वी अपने जो अक्षांश पे झुकी हुई है वो कितने अक्षांश पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अक्षांश पे पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका लेके आएंगे नए रोचक टॉपिक के साथ में। ठीक है, ओके, सबको नमस्कार।